आपके नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं खतीब पाकिस्तान, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद फ़ारूक शाह साहब सैफ़ी, रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम दो राह पर एक किताब है, ये अलामा असद ने लिखी है और ये वो बंदा है जिसको इकबाल जिनके साथ ख़त व किताबत करते थे और कैद आज़म इसको पाकिस्तान लेकर आया था। और ये ऑस्ट्रेलियन नज़ाद है, ऑस्ट्रेलियन है और इसने इस्लाम कबूल किया, फिर आलिम बना। कैद आज़म का पाकिस्तान में इनको ले आने का एक ही मकसद था, वो ये कि यहाँ ये जो कानून है इसको इस्लामी बना दो। यहाँ दो यूनिवर्सिटियाँ थी जब पाकिस्तान बना, एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, दूसरी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी का शोबा उलूम इस्लामिया इस अलामा असद ने बनाया है। बहुत सारी किताबें लिखी उसके अंदर, इसने इस किताब उसके अंदर इस्लाम दो राह पर वो एक बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं कि मुसलमानों की जिल्लत का सबब क्या है। वो कहता है मुसलमानों की जिल्लत का सबब ये है कि वो मुसलमान होकर फख्र महसूस नहीं करते। मुसलमान माज़त खाना लहजे में मुसलमान है। उसमें यह है कि मुसलमानों की जिल्लत का सबब, नाकामी की असल वजह एक ये बताई उसने कि मुसलमान इस्लाम पे, ईमान पे, हजूर का उम्मती होने पर फख्र महसूस नहीं करता। वो मुतासिर है किससे? काफिर से, मगरिब से मुतासिर। तो उसने कहा कि लाजिम है कि बंदे कहेंगे हम नहीं है मुतासिर। उन्होंने कहा मेरे नबी का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। शक्ल शुबाह जिसके मुताबिक होगी बंदा उन्हीं के रास्ते पर होगा, वही होगा। जिस तरह सूरत जिसके मुताबिक है, जिस तरह रहन सहन है, जिसकी शुबाहत इख्तियार कर रहा है उसी का है। कहा गौर करके देख, तेरी शक्ल नबी के मुताबिक है या यूरोपियन के मुताबिक है? तेरा लिबास हजूर के मुताबिक है या काफरों के मुताबिक है? तेरी शादियां हजूर के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक है या हिंदुओं के कल्चर के मुताबिक है? कहा अगर तेरे अंदर ये चीज नजर आएगी तू किसकी तरफ जा रहा है। और आगे कहते हैं कि नबी से बड़ा अक्लमंद कोई नहीं, हजूर से बड़ा जीरक कोई नहीं, हजूर से बड़ा दाना कोई नहीं, हजूर से बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मामला फहम कोई नहीं। और वो सरकार की हस्ती हो जो अपनी मर्जी से भी लब न खोले, जिनके लिए रब हुक्म फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हजूर तो मर्जी पर बोलते नहीं, जब बोलते हैं हुक्म खुदा होता है। वो नबी जब हुक्म खुदा पर बोलते हैं, अल्लाह के हुक्म पर बोलते हैं, उन्हीं के रास्ते को छोड़कर उम्मती दाएं बाएं फिरता है। आप बैठे हो, आपको कोई बंदा रास्ता बताए, आपको कोई बंदा कोई चीज बताए, आप कहेंगे यार बड़ा दाना बंदा, इसकी बात माननी चाहिए। सबसे बड़े दाना तो सरकार है, फलां बंदा अक्लमंद बंदा है जी, उसकी बात माननी चाहिए। अक्लमंद भी हजूर सबसे ज्यादा है। बात अक्लमंद भी हजूर को माने, दाना भी हजूर को माने, पढ़ा लिखा भी हजूर को माने, और ये भी माने कि हजूर अपनी मर्जी से भी नहीं बोलते, हुक्म खुदा से बोलते हैं। जब बात मानने की बारी आए तो कभी किसी मौजे तंग की मान ले, बात मानने की बारी आए तो कभी किसी अंग्रेज की मान ले, बात मानने की आए तो कभी किसी अनपढ़ बेदीन जो है किसी काफिर के पीछे लग जाए, तो फिर कहता है मैं हजूर का उम्मती हूं। तीसरी बात उसने कहा, छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल क्यों किया जाता है? आखिरी बात कर रहा हूं। पानी दाएं हाथ से पियो, 3 सांसों में पियो, बैठकर पियो, और उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह पहले पढ़ो,
फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहो, शलवारों को टखनों से ऊंचा रखो, दस्तार पकड़ो, और उसके बाद इस अंदाज में सोवो, ऐसे ऐसे मिसवाक करो। कहते ऐसा क्यों किया गया? कहते उसकी असल वजह यह है, जब किसी फौजी को एक ट्रेनिंग के लिए लिया जाता है तो फौजी अगर छोटी छोटी बातों में गलती करे ना तो उसको फौज से निकाल देते हैं और ये जुमला कहते हैं, ये फौजी काबिल नहीं है कि महाज पे लड़ेगा, ये फौजी काबिल नहीं है कि जाके इसको दुश्मनों के मुकाबले पे लड़ाया जाए, इस काबिल नहीं है। तो कहते हैं ये सुन्नतें, छोटी छोटी सुन्नतें, इस पर इसीलिए अमल कराया जाता है कि नबी का फौजी तैयार हो रहा है। इसी फौजी ने महाज पे आके लड़ना था, इसी फौजी ने काफिर का मुकाबला करना था, इसी फौजी ने दुश्मन को दो लख्त करना था, इसी फौजी ने मैदान में खड़े होकर मुकाबला करना था। अफसोस इस फौजी ने एक एक करके सुस्तियां की। तरीका किसका? काफिरों का। रास्ता किसका? काफिरों का। तालीम किसकी? काफिरों की। चलना किसके पीछे? काफिरों के। शादी ब्याह किनकी? हर तौर तरीका अंदाज काफिरों का। जब तौर तरीका काफिरों का है, ऐ बता फिर तेरी क्या हालत बनेगी, फिर किस तरह का फौजी तैयार होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि आज हमारे पास वक्त है, अगर हजूर से मोहब्बत है तो सरकार की सुन्नत से, आपके रास्ते से मोहब्बत करो।